नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद का मटकुरिया इलाका सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यह घटना न्यू मटकुरिया रेलवे कॉलोनी में घटी। इसमें गोली लगने से मीरा देवी नाम की एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोली चलाने का आरोप उपेंद्र सिंह, मार्कंडे सिंह और शांति देवी पर लगा है। दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। न्यू रेलवे कॉलोनी मटकुरिया में सुबह सुबह करीब 6 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहम गए। ज्यादातर लोग घरों में सोए हुए थे, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक 9 चक्र गोली चलाई गई। इस घटना में मीरा देवी घायल हो गई हैं। इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पिंटू सिंह व सिंटू सिंह को भी गोली लगी है। पिंटू सिंह और उपेंद्र सिंह आपस में रिश्तेदार हैं। इन दोनों के बीच रिकवरी एजेंटी को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक महिला उपेंद्र सिंह की अपनी चाची है। उसका बाप को नहीं पकड़े, उसका बाप को नहीं पकड़े। क्या होगा सर, छोड़ जाएगा। अरे बाप रे, मम्मी का बड़ा कुछ चिल्लाना नहीं था। कीजिएगा, उपेंद्र सिंह का कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस सुबह का था, आपको देखने से क्या हमको बताना पड़ेगा ये सब चीज। किनको किनको गोली लगा है? मम्मी को लगा है, मम्मी सीरियस है जी। ये आपके भाई है? भाई को भी लगा है आपको भी लगा है? ना। अभी बोल दीजिएगा ना कि झूठ बोल रहे हैं हम लोग का, बहुत सबूत है। अभी पुलिस की गिरफ्त बाहर है? बाहर है, नहीं पकड़ाएगा जी, पकड़ेगा ही नहीं पुलिस। आपस में गोतियाँ ही हैं और छोटी मोटी बात को लेकर हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता है। किससे ले लीजिए? इनके द्वारा बयान लिखाया गया है कि उपेंद्र सिंह आज सुबह सुबह आया है, आपस में लड़ रहा था, ये लोग छुड़ाने आए तो इन लोगों पर वो गोली चलाया है जान मारने के नियत से, जिसमें इनके 3 लोग गहरे जख्मी। तो फिलहाल वो फरार है, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र दायकुटू इलाके में शुक्रवार सुबह जमीन विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक और उसके पिता पर चाकू से हमला किया है। इस दौरान युवक की आंख और पेट में चाकू के एक से एक अधिक वार के निशान मिले। वहीं युवक के पिता भी लहूलुहान हुए हैं। मृतक के पिता ने मामले में भांजा, भतीजा समेत 9 लोगों को आरोपी बताया। उधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात धारदार हथियार से वार कर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। अधेड़ के गले पर वार के निशान मिले हैं। शुक्रवार सुबह अधेड़ की लाश देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद शूटर अमन सिंह समेत 5 लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की धनबाद जेल प्रशासन की मांग पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। 1 या 2 दिनों में सभी को राज्य के दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं जेल में शिफ्ट किए जाने की सूचना मिलने के बाद अमन सिंह की पत्नी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, धनबाद उपायुक्त और एसएसपी को पत्र लिखकर अपने पति की हत्या आशंका जताई है। अमन सिंह की पत्नी ने उन्हें सुरक्षा के साथ दूसरे जेल में शिफ्ट करने की बात कही है। धनबाद के मटकुरिया स्थित ब्राइट कुसुंडा में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई, जिससे एक ओमनी कार समेत 2 गाड़ियां बुरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि तीसरी गाड़ी में लोगों ने आग लगने से बचा लिया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने बताया कि पास में ही ट्रांसफर लगी हुई थी, जिससे आग लगने से बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड और लोगों की सूझबूझ से समय रहते इस पर काबू पा लिया गया।
गुप्त सूचना के आधार पर निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुम कनाली गांव में ईसीएल की सुरक्षा गार्ड और सीआईएसएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बड़े पैमाने पर अवैध कोयला जब्त किया है। ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुसुम कनाली गांव में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले की तस्करी साइकिल और मोटरसाइकिल से की जा रही है, जिसके बाद सीआईएसएफ की टीम के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी में मौके से 10 मोटरसाइकिल, 2 साइकिल और लगभग 7 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है, जबकि कोयला तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। तो वहाँ एक बाइक में कोयला लेकर के जा रहा था। उस बाइक को पकड़ने के लिए जब उन्होंने आगे बढ़ा पीछा किया तो बगल में कुसुम कनाली एक बस्ती है, वहाँ पे लगभग बहुत बृहद पैमाने पर कोयला लोड हो रही थी बाइक से और साइकिल से। उस बाइक को हम लोग जाकर जब्ती की, उसमें प्रशासन और सीआईएसएफ की मदद से उसको हमने जब्त किया। सर लगभग कितने साइकिल होंगे, बाइक्स होंगे या फिर कितने क्वांटिटी में कोयला जब्त किया गया अंदाजन? एक देखिए 10 बाइक है और साइकिल 2 है और क्वांटिटी अभी कोयला है लगभग 5 टन के आसपास कोयला है। जिला प्रशासन के आदेश पर धनबाद एसडीओ की अगुवाई में धनबाद स्टेशन, हीरापुर, बैंक मोड़, झड़िया, पाथरडी समेत जिले के कई स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में गुटखा, पान मसाला और सिगरेट को जब्त किया गया है। इसी को लेकर देर रात झरिया पुलिस ने बाजार में कई गुटखा होलसेलर और रिटेलर के यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंध गुटखा और पान मसाला जब्त किया। हम आपको बताएं कि कोरोना महामारी को देखते हुए जबकि राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला की खरीद बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, बावजूद इसके जिले में खुलेआम गुटखा की खरीद बिक्री जारी थी। लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ है तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है नशा से संबंधित गुटखा वगैरह जो भी है सारा प्रतिबंधित है। इसके बाद भी कहीं कहीं इस तरह का चलाया जा रहा है जो खुल्लम खुल्ला जो है लॉकडाउन और कानून का उल्लंघन है। तो इस संदर्भ में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके आधार पर कार्रवाई प्रारंभ किया गया है और आने वाले समय में भी बदस्तूर जारी रहेगा। और सर रिकवरी भी हाँ, आप देख रहे हैं कि कुछ जो चिन्हित जगह था जहाँ से इन्फॉर्मेशन आया था, हम लोग लगे हुए थे इसमें, तो उसके आधार पर छापामारी हुई है और बाकी जो है जांच जारी है कि इससे जुड़े कौन कौन लोग हैं जो इस तरह से प्रतिबंधित गुटखा या उससे संबंधित जो वस्तु का जो है खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। देवघर वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत आज अमावस्या के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्थित उत्तराखंड हवन कुंड, गंगा जल हवन कुंड की साफ सफाई की गई। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी गुलाब नंद ओझा, छोटे लाल मिश्रा, स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित समेत कई लोग मौजूद रहे। इसको आप रख लीजिए, बड़ी इसमें डालिए। वहाँ तो ये है। नवरात्र के कलश स्थापन से पहले एक दिन पहले अमावस्या के दिन जो है आज हवन कुंड का ये जो है भगवती कुलदेवी का पूजन करने के बाद हवन कुंड का जो है हवन का भस्म निकाला जाता है। तो उसका जो है आज साफ सफाई और भस्म का वितरण भक्तों में किया जाता है। आज जो है ये साफ सफाई करने के बाद फिर कल से कलश स्थापन हवन आरंभ हो जाएगा, जो कि नवरात्र 9 दिन तक। 24 घंटे में देश में कोरोना के 63,371 मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना से 895 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो देश में अब तक 73,70,469 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 64,53,780 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा अब घटकर 8,04,528 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,12,161 हो गई है। झारखंड में कोरोना के 583 नए पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 873 स्वस्थ भी हुए। इस दिन 23,399 सैंपल की जांच हुई और 2.49% संक्रमित मिले हैं। वहीं 8 की मौत हो गई है, जिनमें बोकारो, रांची से 4 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 94,952 संक्रमित मिल चुके हैं और
87,240 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कुल 820 की मौत हो चुकी है। इस समय एक्टिव केस 6,892 है। बिहार के नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। पटना के एम्स में देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वे करीब 1 सप्ताह से एम्स में भर्ती थे। 2 दिनों से उनकी स्थिति बेहद खराब थी। कपिल देव कामत के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं व अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। वे पहले से किडनी के रोग से ग्रसित थे। उनका लगातार डायलिसिस भी किया जा रहा था। स्थिति खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली 23 अक्टूबर को सासाराम में होगी। उसी दिन प्रधानमंत्री की 2 और रैलियां गया और भागलपुर में भी होंगी। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की यही 3 रैलियां होगी, जिनके माध्यम से वे 71 सीटों पर एनडीए की जीत के लिए जनता से आह्वान करेंगे। उनकी अन्य 9 रैलियां दूसरे और तीसरे चरण की सीटों के लिए होगी। जमालपुर साहिबगंज मेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में गुरुवार की शाम 25,000 वोल्ट वाले रेलवे वायर से स्पर्श होने पर एक विक्षिप्त युवक झुलस गया। आरपीएफ और रेल कर्मियों ने किसी तरह विक्षिप्त को उतारा और रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से बेहतर उपचार के लिए JLNMCH रेफर कर दिया गया। उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विक्षिप्त युवक मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर का रहने वाला है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।